प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को मिलने वाले अग्निवीरों के पहले बैच से बातचीत की। ये जवान जल्द ही सेनाओं की अलग अलग सर्विसेज में शामिल होने वाले हैं। 40,000 अग्निवीरों के पहले बैच को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। बीते साल ही केंद्र सरकार अग्निपथ योजना लेकर आई थी और इस योजना के जरिए सेना में जाने वाले जवानों को अग्निवीर कहा गया। 4 सालों के लिए ये जवान सेना में कमीशन किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीरों के इस बैच को बधाई दी और ये कहा कि अग्निपथ स्कीम एक क्रांतिकारी स्कीम है। भविष्य में ये स्कीम बेहद कारगर साबित होगी, जिससे हमारी सेनाएं और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगी। भविष्य के लिए भी सेनाओं को तैयार किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी सेना और सैनिक जो तकनीक से लैस होंगे वही भविष्य में सेना के लिए सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने महिला अग्निवीरों को भी शुभकामनाएं दी और कहा कि वो आगे तीनों सेनाओं में महिला अग्निवीरों को देखना चाहते हैं। साथ ही सभी अग्निवीरों से अलग अलग भाषाओं और कल्चर को समझने के लिए भी कहा। आपको बता दें कि अग्निपथ स्कीम के तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जवानों की भर्ती होगी। हालांकि इनके रैंक अलग होंगे और इन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। हर साल 40 से 45,000 अग्निवीर सेनाओं में आएंगे। केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को यह ऐलान किया था कि इस साल अग्निपथ योजना के तहत 46,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी। इसमें सेना के लिए 40,000 और इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए 3-3 हजार भर्तियां होंगी। अब आपको अग्निपथ स्कीम के बारे में बता देते हैं। भारतीय सेना में युवाओं को शामिल करने के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई थी। ये एक सरकारी स्कीम है जिसके तहत आवेदकों को अग्निवीर पद के लिए भर्ती किया जाएगा। इस योजना के तहत सिर्फ भारतीय सेना ही नहीं बल्कि एयरफोर्स और इंडियन नेवी में भी भर्ती की जाएंगी। हालांकि इनकी भर्ती सिर्फ 4 साल के लिए होगी और 4 साल बाद 75% युवाओं को घर भेज दिया जाएगा। सिर्फ 25% युवा ही स्थायी भर्ती पा सकेंगे। हालांकि जो 75% युवा इस स्कीम से बाहर निकलेंगे उनको केंद्र सरकार की अलग अलग नौकरियों में वरीयता दी जाएगी। केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 17.5 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 23 वर्ष। साथ ही वह 10वीं पास के एग्जाम 45% अंकों के साथ पास किया हो। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट्स में कम से कम 33% अंक होने चाहिए। आवेदक अगर शारीरिक तौर पर मापदंडों को पूरा करता है तो ही वो इस योजना के तहत पात्र है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।